नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। विशेष सत्र को करेंगी संबोधित। कैंची धाम के दर्शनों का भी है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास पर मनाया लोक उत्सव इगास। देश प्रदेश से आई कलाकारों का किया सम्मान। इधर प्रदेश भर में हुए आयोजन, लोगों ने वेल त्योहार भी मनाया। उधम सिंह नगर का जिला अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी। 49 स्वीकृत पदों में से केवल 18 पर डॉक्टर। मरीजों को हो रही परेशानी। रामनगर की नैनीताल पुलिस की सक्रियता। महज 1 घंटे में दस्तयाब किए 3 बच्चे। चुपचाप निकल गए थे काम की तलाश में। परिजनों ने पुलिस का जताया आभार। कालाढूंगी का हेरिटेज जंगल सफारी जोन पर्यटकों के लिए खुला। विधायक वंशीधर भगत ने रिबन काटकर किया शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा आश्रम भी जाएंगी। वे हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। 3 नवंबर को राष्ट्रपति उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी। उसी दिन वे नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगी। 4 नवंबर को मुर्मू कैंची धाम स्थित नीम करोली बाबा आश्रम का दौरा करेंगी। दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय नैनीताल जनपद भ्रमण पर आ रही हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। व्यवस्थाओं के संबंध में जिला स्तरीय अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा बैठक की जा चुकी है। जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने बताया कि राष्ट्रपति 3 नवंबर को हल्द्वानी स्थित आर्मी हेलीपैड पर पहुंचेंगी, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे सड़क मार्ग से नैनीताल राजभवन पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी तैयारी पूरी कर ली है। महामहिम राष्ट्रपति भारत गणराज्य का उत्तराखंड में दौरा हो रहा है और ये हमारे स्टेट फाउंडेशन का रजत जयंती वर्ष चल रहा है। तो महामहिम जो है 3 नवंबर को सायंकाल हमारे जनपद में आगमन उनका कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो हमारा गवर्नर हाउस है उसके भी 125 वर्ष इस साल हो रहे हैं। तो कुछ कार्यक्रम राजभवन में है महामहिम के। उसके अलावा उनका कैंची धाम का भ्रमण कार्यक्रम है। तत्पश्चात कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी महामहिम प्रतिभाग करेंगी। और वहीं मुख्यमंत्री आवास में ईगास पर्व बड़े ही हर्षोल्लास, पारंपरिक आस्था, सांस्कृतिक गौरव के साथ भव्य रूप से मनाया गया। देवभूमि की लोक परंपराओं को समर्पित इस विशेष अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की उपस्थिति में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक कलाकारों, गायकों और विभिन्न क्षेत्रों से आए सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोकगीत व लोक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं भी कलाकारों के बीच उपस्थित होकर उनकी प्रस्तुति का आनंद लिया, उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में शामिल सभी आमंत्रित अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, प्रवासी उत्तराखंडियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रदेश के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों को मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी और उनसे भेंट की।
उत्तराखंड के पारंपरिक लोक पर्व ईगास के शुभ अवसर पर देश भर से देहरादून पहुंचे प्रमुख फिल्म और हास्य कलाकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। राज्य के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कला उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाग लेने हेतु देश भर के लोकप्रिय हास्य फिल्म कलाकार राजधानी में आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलाकारों का स्वागत सम्मान किया। और वहीं चमोली जिला प्रशासन की ओर से ईगास वगवाल का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने किया। गोपेश्वर पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ गोपीनाथ संगीतशाला के कलाकारों ने ईगास गीत और झुमेलो नृत्य के साथ किया, जिसके पश्चात मंच पर राजराजेश्वरी सहायता समूह, वालेश्वर स्वयं सहायता समूह, गोपीनाथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने लोकगीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। जिलाधिकारी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने वाले दलों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। देवउठनी एकादशी ईगास पर वैल त्योहार चंपावत जिले में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर लोहाघाट के सीमांत क्षेत्र वगोटी, सुल्ला, पासम आदि क्षेत्रों के किसानों के द्वारा अपने बैलों को नहला धुलाकर हल्दी उपटन तेल से मालिश कर उन्हें विभिन्न प्रकार की मालाओं से सजाकर उनकी पूजा की गई। उनके संयोग से उगाए गए अनाज से ही उन्हें खिचड़ी, पुए, पकवान खिलाकर उनसे धन धान्य का आशीर्वाद लिया गया। हमें यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे सीमांत क्षेत्र जो है कुमाऊं, पूरे कुमाऊं मंडल में जो है ईगास पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सभी किसान लोग, सभी क्षेत्रवासी बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। जैसे गोवर्धन पड़वा के दिन जो है गाय की पूजा होती है, उसी की पश्चात जो है आज जो है ईगास के पर्व पर हमारे जो है बैल हैं, नंदी भगवान का उसे रूप माना जाता है, उसकी जो है आज विशेष पूजा होती है। जो 6 महीने से जो उनकी जो है कमाई हुई जो खेती होती है, उस खेती से जो है उनके लिए जो है विशेष प्रकार के जो है पकवान पकाए जाते हैं और उनको जो है भोग लगाया जाता है। जो बैलों के जो है हमारे जो है मालदार हैं, जो उनको पालते हैं किसान भाई। जोनसार बाबर में गयास पर्व बड़े ही श्रद्धा धूमधाम से मनाया गया। वोहरी, गडोल और डिमोऊ गांव में भगवान परशुराम देवता माता रेणुका जी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर शाही स्नान, भंडारे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे क्षेत्र में आस्था का माहौल नजर आया। शाही स्नान के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने पालकी के दर्शन किए और मन्नतें मांगी। भक्तों ने मंदिर परिसर में प्रसाद ग्रहण किया और भंडारे का आनंद लिया। वोहरी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। जोनसारी, हिमाचली और गढ़वाली संस्कृति से सजे मंच पर देर रात तक लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में रामलीला मंचन के दौरान सीता स्वयंवर प्रसंग में भगवान परशुराम के क्रोध का दृश्य भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम बड़े सुंदर है, सुंदर होते रहेंगे, आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। भोरी गांव एक ऐतिहासिक मंदिर है परशुराम महाराज जी का, जो दिल से मानते हैं उनकी मानत पूरी होती है। इस उपलक्ष्य में हम हर साल धूमधाम से ग्यास मेले को मनाते हैं। ये जो भी कलाकार आए हैं यहाँ पे श्रद्धा से आते हैं। हम कलाकार को केवल निमंत्रण देते हैं। वो कलाकार कुछ सूचना विभाग, संस्कृति विभाग से आते हैं और कुछ कलाकार हम आमंत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेश से भी कलाकार यहाँ आते हैं। उत्तराखंड के सभी कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं।
और वहीं उत्तराखंड राज्य के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने जनता को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने अपने श्वेत पत्र पेश करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि पिछले 25 साल में उत्तराखंड के अंदर कौन सी पार्टी ने कितना विकास किया। विशेष सत्र जो आहूत हो रहा है, इसमें मेरा बस एक ही दरख्वास्त है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, अपने अपने श्वेत पत्र हम दोनों जारी कर दें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसने कितना विकास करा है, किसने कितना प्रयास करा है, किसने स्थानीय लोगों के लिए उनकी हिस्सेदारी इस प्रदेश की बढ़ोतरी में सुनिश्चित करी है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे जो बड़ा काल जो इस प्रदेश की जनता को जिसका सामना करना पड़ रहा है वो ये है कि सारी जो रोजगार की व्यवस्थाएं थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपने कर दी। तो ये काम के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सरकार नीति लाए, रीति लाए और पारदर्शिता भी लाए। जो चयन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता भी पूरी तरीके से होनी चाहिए। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फॉर्म क्षेत्र के निर्माणाधीन सैटेलाइट एम्स परियोजना का भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा वुंदेला ने निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति, निर्माण की गुणवत्ता सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं का विस्तार से जायजा लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त सचिव अंकिता मिश्रा ने कार्यदायी संस्था CPWD के अधीक्षण अभियंता उत्पल त्रिपाठी को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा कार्य की गति में तेजी लाई जाए। संयुक्त सचिव ने निर्माण स्थल पर विद्युत, पेयजल, ड्रेनेज और सुरक्षा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं की भी गहन समीक्षा की। उन्होंने लेबर कैंप का निरीक्षण करते हुए वहां की स्वच्छता, पेयजल, आवासीय सुविधा, श्रमिकों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए श्रमिकों के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। और वही अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा के ताड़ीखेत विकास खंड के ग्राम सभा वजीना के जूनियर हाई स्कूल भवन में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड सरकार द्वारा सभी तहसीलों में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 शिकायतें दर्ज हुई है। वहीं तहसीलदार दीपिका आर्या ने कक्षा में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात कर भोजन में पढ़ाई की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। बजीना गांव में सरकार जनता के द्वार का कार्यक्रम किया और इसमें अधिकतर समस्याएं जो आई वो पेयजल पूर्ति संबंधी आई। तो दोनों जल निगम और जल संस्थान विभाग भी वहाँ थे और उनका जल्द ही निस्तारण भी किया जाएगा, ऐसा विभाग को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त वहाँ जो स्कूल हैं उनका निरीक्षण किया गया और जो निर्माणाधीन एक वहाँ पे हाई स्कूल बन रहा है उसकी भी हमने जांच की। और वही मरीजों के इलाज के लिए बना उधम सिंह नगर का जिला अस्पताल फिलहाल खुद ही अपने इलाज के लिए तरस रहा है। वर्तमान में जिला अस्पताल खुद बदहाली का आंसू भरा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन चिकित्सकों की संख्या पूरी नहीं हो रही है। उधम सिंह नगर के 125 बिस्तर वाले जवाहरलाल नेहरू जिला चिकित्सालय में फिजिशियंस, बाल रोग, चर्म रोग, मनोरोग चिकित्सा अधिकारी सहित 49 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इसके विपरीत अस्पताल में सिर्फ 18 चिकित्सक ही तैनात हैं। जिला अस्पताल में विशेषज्ञों के 30 पद रिक्त हैं। जिला अस्पताल में रोजाना लगभग 700 मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों को लंबी लंबी कतारों में प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें विभागवार कुछ कुछ पदें रिक्त हैं और जैसे मेडिसिन में 5 के सापेक्ष 1 हैं तो उसमें 4 पद रिक्त हैं। एनेस्थेसिया में 5 के सापेक्ष 1 हैं।
उसमें भी 4 पद रिक्त। शिशु रोग में 3 के सापेक्ष 1 है। तो ये बड़ी रिक्तियाँ हैं। इसके अलावा हमारे पास चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, उसके बाद फॉरेंसिक विशेषज्ञ नहीं। वो दिखाने के लिए घुटनों में मेरे दर्द है, इसको दिखाने के लिए आया था। और व्यवस्था ये है कि ठीक है, इसके हिसाब से जितने मरीज उस हिसाब से डॉक्टर कम है। सुधार एक तो सही ये है कि दवाइयाँ कहीं मिलती है और देखा कहीं जाता है। मरीज है अगर तो अकेला है तो उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए दवाई लेना करना बहुत मुश्किल है। और वहीं चंपावत नगर के एक व्यक्ति के मकान में ततैये के द्वारा काफी बड़ा घोंसला बना लिया गया था। भवन में रहने वाले परिवार लोगों व स्कूली छात्र छात्राओं के लिए काफी बड़ा खतरा बने हुए थे। भवन स्वामी के द्वारा प्रशासन ने ततैयों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। जिलाधिकारी के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी चंपावत के नेतृत्व में वन विभाग व फायर विभाग के द्वारा वन वीट अधिकारी रोहित मेहता के नेतृत्व में संयुक्त अभियान चलाकर ततैयों के घोंसलों को नष्ट किया गया। नैनीताल जिले की रामनगर पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 3 गुमशुदा बच्चों को मात्र 1 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर उनके परिजनों के चेहरे पर मुस्कान लौटाई। बच्चों को ढूंढने में पुलिस की त्वरित कार्रवाई स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी। रामनगर क्षेत्र के नई बस्ती पूछड़ी निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली रामनगर में शिकायत दी कि उनके 2 नाबालिग पुत्र और उनका एक कन्या मित्र लगभग 7:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं और देर रात तक वापस नहीं लौटे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को बच्चों की शीघ्र सकुशल बरामदगी करने के निर्देश दिए। कुछ ही देर में एक सूचना मिली कि बच्चे रामनगर रेलवे स्टेशन के आसपास देखे गए हैं। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर तीनों बच्चों को रात में ही मात्र 1 घंटे के भीतर सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे काम की तलाश में मुरादाबाद जाने की योजना बना रहे थे और उनके साथ उनका एक मित्र भी था। तीन बच्चे जिसमें उसके 2 नाबालिग बच्चे और एक अन्य बच्चा कहीं लगभग शाम के 7:30 बजे कहीं से 7:30 बजे घर नहीं आए हैं। उसके बाद उन्होंने जो सूचना पुलिस को दी तो पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे हो गए, रोडवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गए और अन्य जगह टैक्सी स्टैंड हो गए, वहाँ पे बच्चे की तलाश शुरू की और 1 घंटे के अंदर बच्चे को सकुशल रेलवे स्टेशन से बरामद किया गया। बच्चों से जब पूछताछ की गई तो बच्चे द्वारा बताया गया कि हम काम की खोज में मुरादाबाद जा रहे थे। पुलिस द्वारा, थाना पुलिस द्वारा तीनों बच्चों को समझाकर उनकी काउंसलिंग कर उनके परिजनों को सुपुर्द। और वही काला डूंगी के हेरिटेज जंगल सफारी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और इस अवसर पर काला डूंगी विधायक वंशीधर भगत ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक भगत ने कहा कि हेरिटेज सफारी जोन एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। इसके खुलने से वन विभाग की आय में तो वृद्धि हुई है, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ व रोजगार भी मिला है। कार्यक्रम के दौरान डीएफओ रामनगर ध्रुव सिंह मरतोलिया, ब्लॉक प्रमुख कोटाबाग, नगर पालिका अध्यक्ष काला ढूंगी एवं संबंधित अधिकारी, स्थानीय जनता मौजूद रही। आज नए सिरे से शुरुआत हुई है दोबारा। पिछले वर्ष उद्घाटन हो गया था। यहाँ की डिमांड थी कि ये जून खुलना चाहिए तो हमने प्रयास करके जून को खुलवाया है। बीच में बरसात में बंद हो गया था तो अभी आज फिर से नए सिरे से शुरू किया है। इससे यहाँ पर कम से कम 30-35 गाड़ियों को रोजगार मिला है, कई नेचर गाइड को रोजगार मिला है, पर्यटकों को भी घूमने के लिए एक अच्छा स्थान मिला है। बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, रोजगार की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी। कॉर्बेट हेरिटेज सफारी जोन का उद्घाटन माननीय विधायक जी श्री वंशीधर भगत जी के कर कमलों से प्रारंभ की गई है। इस सफारी जोन का पिछले वर्ष 2024 में दिसंबर 2024 में इसका शुभारंभ किया गया था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। एक शॉर्ट टाइम में यहाँ पर लगभग 4000 से अधिक
पर्यटकों ने इस सफारी का आनंद लिया और इस वर्ष हमें आशा है कि इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ये काला ढूंढ संपूर्ण क्षेत्र हमारे कॉर्बेट